नमस्कार, श्रीवन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस से बात कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस के वैसे क्वेश्चन जिसमें से बोला जाता है कि सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल, जैसे होता है ना सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल, ये दिया रहेगा। सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल। तो इसमें परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस की बात करें। क्या परसेंटेज गेन होगा, परसेंटेज लॉस होगा? तो ऐसे सवाल में देखिए, जब x का वैल्यू ज़्यादा होगा, x जब ज़्यादा होगा y से, तो निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। लेकिन जब इसका अपोजिट होगा, लॉस हो जाएगा। यदि y ग्रेटर होगा x से तो ये लॉस होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि मान लीजिए CP ऑफ 18 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। यहाँ देखिए 18 आर्टिकल ये 15 आर्टिकल से ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से गेन होगा, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। यानी जो अंतर होगा वो 18 माइनस 15, ये हो गया 3, और प्रॉफिट परसेंट जो होगा इसका 3 अपॉन ये 15 इंटू 100, और इसको हम लिखते हैं 20%। ये सीखा। इस तरह के सवाल को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको ये तरीके से देखना है, कंसेप्ट, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चूँकि कंसेप्ट रहेगा तो आपको समझने में और आसानी होगी। जैसे CP ऑफ 18 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। अब ये समान ये रहेगा, लेट मान लिया जाए CP ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू ₹1। एक वस्तु का जो दाम है 1 रुपया है। आपके पास कितना वस्तु है? 18 आर्टिकल। तो CP ऑफ 18 आर्टिकल ₹18 हो जाएगा। और ये ₹18 जो है, ये सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, यानी आपने 15 वस्तु को बेचा 18 रुपया में, जबकि 18 वस्तु को खरीदे 18 रुपया में। अब यहीं से देख लीजिए, SP ऑफ 15 आर्टिकल जो है 18 है, तो आप CP ऑफ 15 आर्टिकल जो होगा वो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो देखिए, खरीदे हैं 15 रुपया में और आप बेच रहे हैं 18 में, तो निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट कितना होगा? 3 हो जाएगा ना। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉफिट परसेंट जो है, प्रॉफिट बाई CP 3/15 इंटू 100, ये आ जाता है 20%। तो यही सवाल को आप कंसेप्ट बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन ये समझने के लिए ठीक है। अब जल्दी आपको बनाना होगा तो ये दिमाग में रहेगा, तो आप इसको बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस के सवाल को कंटिन्यू करते हुए हम लोग ऐसे सवाल पे जाएंगे जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि कोई व्यापारी है जो 400 मैंगो को बेचता है 400, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 400 मैंगो, और ये बराबर है CP ऑफ 320 मैंगोज। जैसा कि इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि यदि ये ज़्यादा होगा, इधर सेलिंग प्राइस है और इधर कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ लॉस होगा। अंतर कितने का हो गया? 400 माइनस 320 करेंगे ना, तो ये 80 हो गया। और 80 जो लॉस हो गया 400 में हुआ, यानी 80 जो है अपॉन 400 इंटू 100 कर देंगे। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी 20% लॉस होगा। तो आप ये ध्यान देंगे कि जब यहाँ पे यदि सेलिंग प्राइस की तरफ यदि वैल्यू ज़्यादा रहता है तो निश्चित रूप से लॉस होगा, और जब CP की तरफ जो आर्टिकल है वो यदि ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और यदि ये क्लियर रहेगा तो बहुत आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस के सवाल को और इंटरेस्टिंग बनाते हुए, जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है
अब थोड़ा सा उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसी से मिलता जुलता सवाल जो भी हम लोग पढ़े अभी। जैसे एक व्यक्ति पिंटू है जो कुछ टॉफ़ी खरीदता है, जैसे उसका रेट है 2 टॉफ़ी, जैसे CP ऑफ 2 टॉफ़ी, 2 चॉकलेट वो खरीदता है 1 रुपये में, 2 चॉकलेट खरीदता है 1 रुपये में, और यही बेचता भी है 5 चॉकलेट को 1 रुपये। 2 चॉकलेट खरीदा 1 रुपये में और बेचा 5 चॉकलेट 1 रुपये में। अब इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ऑब्वियस है कि लॉस होगा, क्योंकि 2 चॉकलेट खरीदा 1 रुपये में और बेचता है 5। 1 ही रुपया है, लिया 2 और बेचा 5, स्पष्ट है कि लॉस होगा। तो लॉस होगा तो कितना लॉस होगा? लॉस आप देख रहे हैं 3 चॉकलेट का लॉस हो रहा है, और वो लॉस किस में हो रहा है? 5 में हो रहा है। 3/5 × 100, और ये हो जाएगा 60%। सीधा सीधा ऐसे बनाएंगे। यदि इसको थोड़ा तरीका से हम लोग जाएँ तो मान लिया CP ऑफ, जैसे 2 टॉफ़ी है तो 2 टॉफ़ी का 1 रुपया हो गया, और सेलिंग प्राइस जो है 5 चॉकलेट का 1 रुपया। हम लोग क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, किसका? 2 और 5 का। LCM ऑफ 2 और 5 ये होता है 10। अब आते हैं CP ऑफ 10 टॉफ़ी। 2 टॉफ़ी का जब 1 रुपया है तो 2 का 5 गुना है, 2 का 5 गुना है ना, 2 × 5, तब ना 10 टॉफ़ी। तो आप भी ये जो है 1 रुपया को 5 गुना कर देंगे तो ये 5 रुपया हो जाएगा। मतलब हो गया कि 10 चॉकलेट को आपने खरीदा 5 रुपये में। उसी तरह से SP ऑफ 10 टॉफ़ी। 10 टॉफ़ी कैसे हुआ? जो आप LCM लिए हैं 2 और 5 का 10, तो ये जो 5 का डबल होता है 10, तो यहाँ 1 का डबल हो जाएगा 2। अब यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया कि आपने खरीदा 5 रुपये में चॉकलेट को और बेचा कितने में? 2 रुपये में। तो लॉस कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 × 100, यानी 60% हो जाएगा ना, सीधा सीधा। तो ये आपका कंसेप्ट है, और आप इसको ऐसे अपने सुविधा के लिए बहुत आसानी से इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस के नेक्स्ट सवाल पे वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि एक दूसरे के विपरीत इसमें डेटा है। जैसे ये क्वेश्चन है कि कोई एक व्यक्ति है जो 6 वस्तुओं को, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल इक्वल टू ₹5, 6 वस्तुओं को खरीदता है 5 रुपये में। इसका ठीक अपोजिट सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल ₹6, इसी को बोलते हैं वाइस वर्सा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं पहले के वीडियो में, 6 और 5 का LCM निकालिए, क्योंकि आर्टिकल को सेम करना होगा तो आपके लिए बहुत सुविधा होगा। तो CP ऑफ, इसको आप लेते आइए 30 आर्टिकल। तो 30 आर्टिकल का आपने क्या किया? 5 × 6 कर, 5 × 6 यानी यहाँ भी 5 × 5। इसका मतलब कि आपने 25 रुपये में 30 वस्तुओं को खरीदा है। सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ, यहाँ भी 30 आर्टिकल करेंगे। ये 30 आर्टिकल का क्या करना होगा? 5 × 6 करेंगे। तो यहाँ अमाउंट में भी 6 × 6 करेंगे, यानी 36 रुपये। तो सीधा सा है, 25 रुपये में आपने खरीदा और 36 रुपये में बेचा। सीधा से कोई भी बताएगा इसमें गेन जो हो रहा है वो हो रहा है 36 में से 25 को माइनस करते हैं तो 11 रुपया है। गेन परसेंट जो होगा 11/CP 25 × 100 कर देंगे, और ये हो जाएगा 44%, और यही आपका गेन परसेंट। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और इसका लाभ आपको होगा।